Jai Hind bachcho. So today we will solve this question from JEE Advanced 2024. The question is from dimensions. A dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space is epsilon naught, Planck constant h, and speed of light is c. ये कुछ terms given है. If the dimensionless quantity is written as, तो ये वो quantity जो डिजाइन की गई, and n is a non zero integer, तो हमको अल्फा बीटा गामा और डेल की वैल्यू निकालनी n की टर्म में. ठीक है. तो पहले हम जरा इस क्वांटिटी की बात कर लेते हैं. तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ई. तो अगर मैं ई की बात करूं, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो चार्ज की डायमेंशन होती है क्यू इक्वल टू आई टी से निकालते हैं. तो आई की होती है ए एम्पियर इनटू टाइम. तो चार्ज की डायमेंशन ये होती है. एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं. तो इसको निकालते हैं ऐसे हम कूलम्स लॉ से, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एफ क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. डायमेंशन क्यू की पुट कर सकते हैं हम. तो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर्स की होती है ml t - 2 आर स्क्वायर की एल स्क्वायर हो जाएगी. तो निकल के आएगा m की पावर -1 एल की पावर -3 ए स्क्वायर टी की पावर 4. तो एप्सिलॉन नॉट की निकाल दी, क्यू की निकाल दी. अब बचा एच की निकालते हैं. तो ई इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा. तो एच की हो जाएगी ई लैम्डा बाय सी. एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t - 2. लैम्डा की होती है एल मीटर और सी की होती है LT-1. तो हो जाएगा m एल स्क्वायर t-1. तो एच की भी निकल गई. अब बचा सी की हमें पता है सी स्पीड ऑफ लाइट. तो ml t-1 ml सॉरी. तो अब हम इस क्वांटिटी पे आते हैं जो कि है ई की पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, एच की पावर गामा एंड सी की पावर डेल. तो पुट कर लेते हैं. ई के बदले हम ए टी. तो ये हो जाएगा ए अल्फा टी अल्फा. एप्सिलॉन नॉट के बदले ये पुट कर लेते हैं. तो पावर बीटा तो ये हो जाएगा m माइनस बीटा l -3 बीटा a 2 बीटा t 4 बीटा. h के बदले पुट करते हैं ये टर्म. तो हो जाएगा m गामा, ये डेल है, l 2 गामा t माइनस गामा. और c के बदले पुट कर लेते हैं ये टर्म LT-1 l डेल और t माइनस डेल. अब इन सब टर्म्स को ये मिला के कोई एक क्वांटिटी है, पता नहीं कौन सी, जो कि डायमेंशनलेस है. तो उसको हम कुछ r बोल देते हैं. तो हम एक काम करते हैं, सबको एक साथ हम पावर को सेम कर लेते हैं. तो पहले बात करता हूँ मैं ए की. ए वाले दो हैं तो ए का हो जाएगा, सम कर लेंगे. तो ए की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा. ठीक है. फिर बात करते हैं हम एम की. तो एम एक यहाँ पे है और एक एम यहाँ पे है, दो एम है. तो हो जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा. अब बात करते हैं हम एम भी हो गया. अब बात करते हैं हम इसमें टी की. तो टी है एक, तो टी एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा. तो सारे ऐड हो जाएंगे. तो अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल. और चौथा बचा ए हो गया, एम हो गया, टी हो गया, एल बचा. एल में देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स है. एल में एक तो ये टर्म हो गई पहली, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई. तीन है एल में. तो एल है -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल. अब ये जो आर है ये डायमेंशनलेस है. इसका मतलब है कि इनमें से किसी की पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, सबकी पावर जीरो जीरो होनी चाहिए. डायमेंशन मतलब ए की पावर भी जीरो होनी चाहिए, एम की भी जीरो, टी की भी जीरो, एल की भी जीरो. दैट मीन्स वो डायमेंशनल तभी बनेगी. तो हम जीरो करना शुरू करते, तो इस टर्म को जीरो कर देते हैं. तो अल्फा इक्वल टू -2 बीटा आ रहा है. एक रिलेशन यहाँ से आया.
एक इसको जीरो करते हैं यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा गामा इक्वल टू बीटा, एक ये आया। अब हम जीरो इसको करते हैं। हम्म अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल इक्वल टू जीरो। और एक इसको करते हैं जीरो यहाँ से, तो -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल इक्वल टू जीरो। तो बीटा के बदले हम पुट कर लेते हैं गामा, ठीक है। तो अल्फा के बदले ये पुट कर लेते हैं -2 बीटा। सो -2 बीटा प्लस 4 बीटा माइनस गामा के बदले बीटा पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि गामा के बदले बीटा है। तो गामा के बदले यहाँ के पुट कर लेते हैं, तो ये बीटा माइनस डेल इक्वल टू जीरो। तो इससे करेंगे तो बन जाएगा डेल इक्वल टू बीटा आ जाएगा इससे, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पुट कर लेते हैं। सो -3 बीटा प्लस 2 गामा खुद बीटा है, प्लस डेल इक्वल टू जीरो। तो डेल इक्वल टू यहाँ से भी बीटा ही आएगा, ठीक है। तो हमने बीटा की टर्म में निकाल लिया। अब हमको आंसर चाहिए एन की टर्म में, एन कोई भी नंबर है, ठीक है। अब एन की टर्म में निकालना है। हम अब लेट सपोज अगर देखेंगे तो बीटा की वैल्यू हर ऑप्शन में -n है, -n है, -n है, -n है। तो अगर मैं लेट कर लूं कि बीटा की वैल्यू -n मान लेता हूँ, ठीक है। पता नहीं एन क्या है, कोई नंबर हो सकता है। तो अल्फा को देखेंगे तो अल्फा यहाँ पुट कर देंगे, तो अल्फा हो जाएगा 2n, ठीक है। और गामा को देखेंगे तो गामा और बीटा बराबर ही है, तो गामा भी हो जाएगा -n, ठीक है। डेल को देखेंगे तो डेल इक्वल टू बीटा है, डेल भी बीटा के बराबर है, डेल भी हो जाएगा -n। मतलब सारे -n होंगे एक्सेप्ट अल्फा, अल्फा जो 2n होगा। तो अल्फा 2n है और बाकी सारे -n ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से किया सकता है इसको, सबकी डायमेंशन पुट की जाए और फिर पूरी टर्म को डायमेंशनलेस मान लें, देन ऑप्शंस को देख के हम बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। और इस तरह के और सवालों के लिए और क्वेश्चंस के लिए, एडवांस क्वेश्चन के लिए मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।